थ्रू द आइज ऑफ द पीपुल। सो इन्हीं में से अगर पीपुल के द्वारा क्या क्या देखा गया तो इनमें से एक नाम था शाहमल। शाहमल उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे। वह एक जाट कुटुंब के से संबंध रखते थे जो 84 देश 84 यानी 84 गांव में फैला हुआ था। इस इलाके की जमीन सिंचाई की सुविधाओं से लैस और उपजाऊ थी। यहाँ की मिट्टी काली नम थी। बहुत सारे ग्रामीण संपन्न और लोग ब्रिटिश भूराजस्व की व्यवस्था को दमनकारी मानते थे। लगान की दर ज़्यादा और वसूली सख्त थी। नतीजा यह था कि किसानों को जमीन बाहरी लोगों के हाथ में जा रही थी। इलाके में आने वाले आदमी और महाजन या व्यापारी कहिए या महाजन जमीन पर कब्जा करते जा रहे थे। शाहमल ने 84 देश के मुखियाओं और काश्तकारों को संगठित किया। इसके लिए उन्होंने रात के साय में गांव-गांव जाकर बात की और लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह के लिए तैयार किया। बहुत सारे दूसरे स्थानों की तरह यहाँ भी अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन एक व्यापक विद्रोह में तब्दील हो गया। तो हम लोग ये पार्ट 4 देख रहे हैं क्लास 8 का। पार्ट 4 में आज हम लोग देखेंगे द आइज ऑफ द पीपुल। तो थ्रू द आइज ऑफ द पीपुल टू गेट ग्लिम्स ऑफ व्हाट पीपुल वे आर लुकिंग दोज डे अबाउट ब्रिटिश रूल स्टडी सोर्सेस एंड 1 and 2 कि उस समय ब्रिटिश का जो शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी का उसके बारे में लोग क्या सोचते थे। तो द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स ये एक ब्राह्मण परिवार का था। गिवन हियर आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक माझा प्रवास रिटर्न बाय विष्णु भट्ट गोडसे। यह किताब लिखा हुआ विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा माझा प्रवास। अ ब्राह्मण फ्रॉम ए विलेज इन महाराष्ट्र। ये जो पीपुल है नजरिया है व्यक्तियों के द्वारा। वहाँ पर उन्होंने क्या कहा, ही एंड हीज अंकल हैड सेट आउट टू अटेंड अ यज्ञ बिग ऑर्गेनाइज्ड बाय मथुरा। तो वो अपने अंकल के साथ मथुरा गए। विष्णुदत्त राइट डैट उन्होंने लिखा है विष्णुदत्त ने कि दे मेट सम सिपॉय ऑन द वे। रास्ते में उसने भारतीय सैनिकों से मिली। हु टोल्ड देम डैट दे शुड नॉट फोर्स्ड ये प्रोसीड ऑन द जर्नी बिकॉज अ मासिव अपील वाज गोइंग टू ब्रेक आउट इन 3 days कि 3 दिन के अंदर एक बड़ा आंदोलन होने वाला है, आप वहाँ मत जाइए। अगर विष्णु गुप्त के यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है। तो ये एक था द सिपॉय सेट। सिपॉय के अगर नज़रिया से देखें उनकी बातचीत से देखें जिन्होंने विष्णुगुप्त ने अपने एक बुक में लिखा है माझा प्रवास में कि द इंग्लिश वे डिटरमाइंड टू वाइप आउट द रिलीजन ऑफ द हिंदूज एंड द मुस्लिम कि इंग्लिश जो है अंग्रेज जो है वो दोनों का धर्म नष्ट कर रहा है। उसके आगे दूसरी कड़ी देखेंगे तो देयर वाज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट कि तुरंत हो गया। तो यहाँ पर एक अलग जो मेमोरायर है, मेमोरायर मैंने कि यादगार है जो लिखा गया है वो है सूबेदार सीताराम पांडे। तो अनदर अकाउंट वी हैव फ्रॉम दोज डे आर द मेमोयर ऑफ सूबेदार सीताराम पांडे। सीताराम वाज रिक्रूटेड इन 1812। उनकी जो भर्ती हुई थी यह 1812 में हुआ था एज ए सिपाही इन द बंगाल नेटिव आर्मी। ही सर्व द इंग्लिश फॉर 48 ईयर्स 48 साल तक और 1861 रिटायर हो गए। ही हेल्प टू ब्रिटिश टू सप्रेस द रिविलियन। उन्होंने सहायता की अंग्रेजों को कुचलने में जो भी विद्रोह हुआ। एंड हीज ओन सन वाज रेबेल और उनका खुद अपना लड़का जो सीताराम पांडे था उनका अपना लड़का जो था वो आंदोलनकारी था। एंड वाज किल्ड बाय द ब्रिटिश इन फ्रंट ऑफ ऑन हिज आई और इनके आँख के सामने उनका लड़का को मार दिया गया। ऑन रिटायरमेंट ही वाज प्रोसीडेड बाय द कमांडिंग ऑफिसर। जब रिटायर हुए तो कमांडिंग ऑफिसर थे। नॉर्गेट टू राइट हीज मेमोयर। नॉर्गेट ने लिखा है उनके मेमोयर में ही कंप्लीटेड द राइटिंग इन 1861 अवधि। जो सीताराम थे उन्होंने 1861 में अपना जो यादगार था बुक लिखा, लेकिन नॉर्गेटे ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। हैड इट पब्लिश अंडर द टाइटल फ्रॉम सिपॉय टू सूबेदार कि एक भारतीय सैनिक से सूबेदार बनना। तो यहाँ पर उनकी एक कहानी है। फिर दूसरा अगर इस पिक्चर्स को देखेंगे तो यहाँ पर आप गौर कर रहे होंगे कि यहाँ सिपाही जो था रेबल सिपाही एट मेरठ अटैक ऑफिसर कि मेरठ में ऑफिसर पे हमला बोल दिया गया और उसके घर गया और आग लगा दिया, सेट फायर ऑन द बिल्डिंग। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये उसी का स्टोरी है। अब हम लोग म्यूटनी बिकम्स पॉपुलर म्यूटनी। अब यहाँ पर म्यूटनी दिया है तो म्यूटनी मतलब कि विद्रोह आंदोलन।
थ्रू स्ट्रगल बिटवीन रूलर्स एंड द रूल्ड आर नॉट अनयूजुअल। जो भी आंदोलन हो रहा था शासक या शासक के विरुद्ध उतना आम बात नहीं थी। समटाइम्स सच स्ट्रगल बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड एज ए पॉपुलर रेजिस्टेंस सो दैट द पावर ऑफ द स्टेट ब्रेक्स डाउन। कि जो एक क्षेत्र का राजा होता था वो छोटा मोटा विद्रोह को कुचल देता था। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपुल बिगेन टू बिलीव दैट दे हैव टू कॉमन एनिमी। लेकिन जल्द ही सभी व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का, उस समय जब 1857 की जो स्थिति थी उसमें सभी लोगों को ये लगा कि उन लोगों का कॉमन एनिमी है, दुश्मन जो है एक है। एंड राइज अप अगेंस्ट द एनिमी एट द सेम टाइम। और वो जो गुस्सा था एक साथ उभर गया। फॉर सच ए सिचुएशन डेवलप पीपुल हैव टू ऑर्गेनाइज, कम्युनिकेट, टेक इनिशिएटिव एंड डिस्प्लेट द कॉन्फिडेंट टू सिचुएशन अराउंड। अब यहाँ पर नॉर्दर्न पार्ट जो था 1857 में, वहाँ पर आफ्टर ए 100 ईयर ऑफ कॉन्केस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन कि 1757 में ये हुआ और 1857 में ये 100 साल पूर्ण रहा था। तो मासिव रिबेलियन माने एक बड़ा विद्रोह हुआ डेट स्टार्टेड इन मई 1857। पार्ट 1 के वीडियो में शुरुआत में मैंने कहा विद्रोह कैसे हुआ एंड थ्रेटन द कंपनीज वेरी प्रेजेंस इन इंडिया। और कंपनी को एक तरह से हरा दिया गया था। सिपाही म्यूटनीड इन सेवरल प्लेसेस बिगनिंग फ्रॉम द मेरठ। ये मेरठ से शुरू होते हुए विद्रोह जो था सैनिक विद्रोह, ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी रोज ऑफ द रिबेलियन। और इस आंदोलन में अब सिपाही के साथ साथ अलग अलग लोग भी इकट्ठा हो गए। अब यहाँ पर है कि फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, यहाँ से कैसे मेरठ से दिल्ली पहुँचे, तो इसकी जो चर्चा हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।